हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना। यह प्रश्न क्लास 9th की NCERT मैथ्स बुक के चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और इसके दोनों तरफ हम एरो लगाएंगे जो कि एक रेखा की पहचान होती है। अब हमें वर्गमूल 9.3 को इस लाइन पर दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर 9.3 हम नापेंगे। ये हमारा 0 है और ये हमारा है 9 और 9 के आगे ये 3 छोटे खाने 9.3। उसके बाद हम इस रेखा पर 1 सेंटीमीटर आगे एक और निशान लगाएंगे इस तरीके से। और अब हम इन बिंदुओं का नाम रखेंगे A, B और C, जहां A से लेकर B तक हमारी कितनी है 9.3 सेंटीमीटर और B से लेके C तक, ये B से लेके C तक हमारी है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब ये टोटल A से लेके C तक ये हमारी हो जाती है 9.3 प्लस 1 को हम 1.0 भी लिख सकते हैं, 10.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, रेखा AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक, यानी कि रेखा AC को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका प्रकार है उसकी नोक बिंदु C पर रखेंगे और हम अंदाजे से ये आधी से ज्यादा हम अपने प्रकार को खोलेंगे। AC के आधे से ज्यादा, अंदाजे से आधा करीब यहाँ पे होगा तो उससे ज्यादा हम इसको खोलेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम A पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप ये इस प्रकार से नीचे की तरफ। और अब ये जो हमें 2 क्रॉस मिले हैं, हम इनको, ये एक क्रॉस यहाँ पे मिला, एक क्रॉस यहाँ पे मिला, इनको हम मिला देंगे और ये हमारा हो गया लंब समद्विभाजक, यानी कि इस बिंदु पर हमारी रेखा AC आधी आधी हो गई। इस बिंदु का नाम हम O रखेंगे। तो अब बच्चों बिंदु O पर जो हमारी AC रेखा थी वो आधी आधी हो गई, आधी हो गई A से लेके O तक और आधी हो गई O से लेके C तक। अब हमारी A से लेके C तक कितनी थी 10.3 सेंटीमीटर। तो 10 बच्चों यहाँ पे देखिए, AB मैंने खींची थी 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। फिर मैंने BC खींची थी 1 सेंटीमीटर और A से लेकर C तक मेरी हुई थी 10.3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि OA और OC दोनों AC की, A से लेके C तक की OA और OC आधी आधी हो गई, तो हम 10.3 का आधा करेंगे और भाग करेंगे तो आएगी 5.15 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है, अपने प्रकार में प्रकार को आपने रखना है बिंदु O पर और ये बिंदु A तक आपने प्रकार में त्रिज्या ले लेनी है, ठीक है। O से लेके A तक की दूरी आपने प्रकार में लेनी है और इस त्रिज्या को लेकर आपने एक अर्धवृत्त खींच देना है इस तरीके से। ये हमने
अर्धवृत्त खींच दिया। अब आपने इस बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कि आपने बिंदु बी पर लंब खींचना है। तो उसके लिए आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरीके से, जो कि 90 डिग्री का कोण आप बहुत छोटी क्लास में सीख चुके हैं। तो ये हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और अब ये हमारा 90 डिग्री का कोण बिंदु बी पर ये बन गया। इसी को हम लंब भी कहते हैं। ये जो हमने लंब खींचा बिंदु बी पर, इस लंब ने मेरे अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटा। और अब हम बिंदु ओ तथा बिंदु डी को मिलाएंगे। इस प्रकार से बच्चों, ओ ए आपने त्रिज्या ली थी और जितनी ओ ए है उतनी ही ओ सी है, ये भी त्रिज्या है। इस त्रिज्या को लेकर हमने अर्धवृत्त खींचा था। तो जो ओ से लेके हमने डी तक ये रेखा खींची है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से वृत्त की परिधि को, परिधि मतलब वृत्त की बाउंड्री, केंद्र से वृत्त की परिधि को कहीं भी आप मिलाएंगे तो वो भी त्रिज्या ही होती है। बच्चों, ओ ए भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है और ओ डी भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ओ ए ओ सी निकाली थी 10.3 को 2 से भाग देकर, और हमारा आया था 5.15 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी ओडी है, जो कि चित्र में है, ये ओडी, ये भी हो जाएगी 5.15 सेंटीमीटर। और अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज आ चुका है। ये हमारा समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा त्रिभुज OBD एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो बच्चों, ये जो आपकी BD है, B से लेके D तक की जो रेखा है, इसी की नाप वर्गमूल 9.3 है। लेकिन अभी हमारी ये जो 9.3 है, इस संख्या रेखा पर नहीं आई है। हमको तो 9.3 का जो वर्गमूल है, उसको ये जो लाइन जा रही है ABC वाली, इस पर दिखाना है। तो इस पे आप कैसे दिखाएंगे? आप क्या करेंगे? B पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये BD आप अपने प्रकार में ले लेंगे। और अब आप इस दूरी को लगाकर एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ये BD ले ली हमने, जिसकी नाप है वर्गमूल 9.3, और ये चाप आप लगाएंगे। और जहां पर इसने हमारी रेखा को काटा, वो बिंदु हम ले लेंगे E। और बच्चों, ये B से लेके E तक, B से लेके E तक, इसकी नाप आपकी हो जाएगी वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर। और ये जो मेरी O से लेकर B तक है, अब त्रिभुज आपके पास है समकोण त्रिभुज OBD, जिसका ये लंब वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर हो गया, जिसका ये 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो O से लेके D तक हो गया 5.15 सेंटीमीटर। अब आपको ये OB भुजा चाहिए। तो बच्चों देखो, O से लेकर C तक में से अगर इतना पोर्शन आप कट कर दो, कितना पोर्शन? ये B से लेके C तक का आप इसे निकाल दो। किस में से? O से लेके C तक में से ये B से लेके C तक का पोर्शन निकाल दो, यानी कि माइनस कर दो। तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ OB। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, OB इज इक्वल टू OC में से मैंने BC को निकाल दिया। OC कितनी थी? 5.15 सेंटीमीटर। और BC कितनी थी आपकी? आपने शुरू में ही खींची थी BC 1 सेंटीमीटर। ये हमने माइनस किया और हमारे पास आ गया OB बराबर, ये O से लेके B तक बराबर
4.15 सेंटीमीटर। बच्चों, आपकी जो ये रचना थी ये अब कंप्लीट हो चुकी है। आपने वर्गमूल 9.3 को अपनी संख्या रेखा पर दिखा दिया है और वो है आपका बी से लेके ई तक। ठीक है, आप लोगों को इससे ज्यादा एग्जाम में करना नहीं होता है। अगर रचना के पद आते हैं तो जैसे जैसे आपने बनाई है बिल्कुल वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइएगा अपनी लैंग्वेज में। इसमें कोई समस्या नहीं है, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आप लिखिएगा और आपके रचना के पद कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये वर्गमूल 9.3 जो कि बी से डी तक मैंने लिख दिया है आई कैसे। उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, आपने 7th क्लास में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है और उसकी एक जो प्रॉपर्टी होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने की भुजा, जो कि यहाँ पर मेरी है ओडी। आधार क्या होता है? जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है। तो मेरा त्रिभुज किस पर खड़ा है? ओबी पर खड़ा है। और लंब क्या होता है? लंब मतलब ये 90 डिग्री पर जो मैंने लाइन खींची थी ये मेरा लंब है बी से लेके डी तक। तो मैंने त्रिभुज लिया है त्रिभुज ओबीडी। तो कर्ण हो गया मेरा ओडी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ओडी स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर बीडी स्क्वायर हो गया और आधार का स्क्वायर ओबी स्क्वायर हो गया। अब मुझे निकालना है ये बीडी। क्या निकालना है? बी से लेकर डी तक। तो ये जो प्लस का ओबी स्क्वायर था इसको मैंने बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया, यानी कि जिधर ओडी स्क्वायर है। तो ये जो प्लस का था अब क्या हो गया? माइनस का। तो हमारा आ गया बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। और अब मैंने ओडी की नाप जो कि 5.15 सेंटीमीटर है वो लिख दी, वर्ग तो वर्ग ही लगा हुआ है, माइनस ओबी जो कि मेरा 4.15 सेंटीमीटर है वो लिखा, वर्ग था तो मैंने वर्ग किया। अब आप रफ में 5.15 की गुणा 5.15 में करिएगा तो आपका आएगा 26.52। इसी प्रकार 4.15 की गुणा 4.15 में कीजिएगा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है उसी की गुणा उसी में, उसी मतलब उसी नंबर की गुणा उसी नंबर में। तो आएगा 17.22। हम माइनस करेंगे तो हमारा आया 9.3 सेंटीमीटर। बच्चों, जब हम वर्गमूल को लाना चाहते हैं तो वर्ग और वर्गमूल में क्या फर्क होता है? वर्ग को अगर हम हटाएंगे तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वर्गमूल बन जाता है। तो मुझे बीडी निकालना है तो ये वर्ग मैं हटाऊंगी तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये वर्गमूल 9.3 बन जाएगा। और इस प्रकार से हमारा बीडी आया 9.3 सेंटीमीटर। और जब मैंने प्रकार में ये बीडी लिया, मतलब बीडी के बराबर दूरी ली और बी पर प्रकार रख के चाप लगाया, तो संख्या रेखा पर मेरी जो वर्गमूल 9.3 आई वो कितनी हुई? बी से लेकर ई तक। और अब आपकी ये रचना पूरी तरीके से हो चुकी है। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो प्लीज like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video.